एंकर बोल्ट। अब एंकर बोल्ट में आता है टाइप, एंकर बोल्ट में आता है साइज, एंकर बोल्ट में आता है प्लान, ठीक है, ठीक है, और एंकर बोल्ट आता है एक चीज हम देंगे इसमें बेसप्लेट, ठीक है। ये सारे हमारे पास आएगा एंकर बोल्ट में, ठीक है, ठीक है, ये सारे हमारे पास आएगा एंकर बोल्ट में, ठीक है। देखो एंकर बोल्ट कुछ प्लेट में इस तरह लगते हैं, ठीक है, एंकर बोल्ट जो होते हैं प्लेट में कुछ इस तरह लगते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कॉलम। और ये हमारे एंकर बोल्ट, ये तीनों जो है हमारे को क्या एंकर बोल्ट है। इसमें 3 नट दिए होते हैं हमारे पास, 1 2 3। ये तीसरा जो है हमारे पास इसको हम बोलेंगे लेवलिंग नट, लेवलिंग नट। और ये दोनों ये हमारे पास एक टाइट करने के लिए, उसको भी टाइट रखने के लिए हमारे पास नट चाहिए वाले, ठीक है। ये आपकी बात होगी पूरी, ठीक है। सेकंड थिंग इसमें हम आते हैं, एंकर बोल्ट दो तरह टाइप के होते हैं यहाँ पे। तो एंकर बोल्ट मोस्टली इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं हमारे पास, जिसमें हम पीवी में हैवी बिल्डिंग्स ले लें तो एक तो जी टाइप यूज किया जाता है, एक स्ट्रेट किए जाते हैं और एक एल टाइप यूज किए जाते हैं। एल टाइप में क्या होता है कि ये बेंड करना और ये बेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है यदि आपके पास एक प्रॉपर हीटिंग प्रोसेस नहीं है आपके पास, क्योंकि हीट होकर बेंड होता है, यदि प्रॉपर हीटिंग प्रोसेस नहीं है थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो हमारे पास ये रहता है, मोस्ट कॉमन जो है वो ये एंकर बोल्ट रहेगा हमारे पास। और इस एंकर बोल्ट की हम जो डिटेल देखेंगे तो ये डिटेल इसकी, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे रहता है डिटेल में, डिटेल में आप डिफाइन कर सकते हो चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जो एच है, ये एच इसमें 900 दिया है, जो इसका डाया यूज करे वो 28 का डाया यूज करे। डाया के लिए एक सिंबल ये यूज होता है, एक डाया के लिए सिंबल ये यूज होता है, ठीक है। और इसके जो थ्रेड है, थ्रेड हम इसको बोलेंगे थ्रेड वाला पार्ट जो हमारा थ्रेड इसमें 150 यूज कर रहे हैं। और ये जो प्लेट लग रही है हमारे पास, ठीक है, ये प्लेट है 75 75 60 और ये इसकी डिटेलिंग है प्लेट की, ये इसकी डिटेलिंग है, ठीक है। 6 mm 75 75 स्क्वायर प्लेट और 6 mm थिकनेस है, सेक्शन ऊपर से ए काट के दिखाया हुआ है, ठीक है, ये रहा। अब देखो एंकर बोल्ट के लिए हो सकता है कई बार आपसे पूछे कि आपको हैंड से ड्रॉ करना है, हैंड से आप बिल्कुल इजीली ढंग से ड्रॉ करो। ये एक आप लोड बनाओ, यहाँ पे आप एक प्लेट दिखा दो, जो मैंने आपको बताया ये प्लेट है हमारे पास, ये प्लेट हमारे पास रही 75 75 60। उसमें से थ्रेड आप दिखा दो ऊपर का, थ्रेड इतना दिखाना आपने 75 यदि हैंड से ड्रॉ करने को बोलते हैं, ठीक है। एक लेवलिंग नट क्या आप यहाँ दिखा दो, कंक्रीट के ऊपर आएगा ये, ठीक है। देखो लेवलिंग नट जो आएगा तुम्हारा किसके ऊपर आएगा, कंक्रीट के पास ऊपर आएगा, यहाँ पे लेवलिंग नट दिखा दो। तो पूछेगा लेवलिंग नट दिखाओ तो ऊपर करके दिखा दो आप लेवलिंग नट करके, और 2 नट आप यहाँ पे दिखा दो, ये टाइट करने के लिए है, ठीक है। और ये क्या लेवल के लिए है, लेवल नट, ठीक है। तो इस तरह आप दिखा सकते हो। इसको आप बोलोगे टी थ्रेड है और ये एच इसकी हाइट है। कई बार इसको हम जीएल भी बोलते हैं, जीएल मतलब ग्राउंड लेवल तक, यहाँ तक कई बार इसको हम जीएल भी बोलते हैं, ठीक है। एक डिटेल इसकी होगी, एक डिटेल इसमें आती है हमारे पास, ये एल टाइप दी हुई है, एल टाइप ऐसे आती है, जे टाइप भी है, मुझे लग रहा है ये जे टाइप डिटेल है। और हमारे पास 3 से 4 डिटेल है, एक जे टाइप डिटेल है, ये आपको एल टाइप डिटेल दिखाई जा रही है, ठीक है। और ये आपको एल टाइप और ये आपको सिंपल स्ट्रेट दिखाई जा रही है, ठीक है। अब देखो जो एल टाइप है इसमें जो एल होता है वो 90 डिग्री का बनता है हमारे पास। एल का जो ये एंगल रहेगा हमारे पास, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ मैं, एल का जो एंगल रहेगा ये 90 डिग्री रहेगा, बाकी सिमिलर टू स्ट्रेट की तरह ही है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है इसमें। और ये हमारे पास एक आता है जे टाइप, ठीक है। जे में हमारे पास ये रेडियस रहती है, जे में हमारे पास ये एक रेडियस रहती है, और रेडियस जो है वो एक स्टैंडर्ड शीट होती है, 16 का डाया है तो यहाँ पे 48 की रेडियस यूज होगी, 20 का डाया है तो 60 की रेडियस यूज होगी। ये एक स्टैंडर्ड शीट आती है, फिर दोनों होता है। तो आप स्क्रीनशॉट मार लो, ये आपको एंकर बोल्ट का हो जाएगा, एंकर बोल्ट के लिए काम आ जाएगा आपको, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि कितने टाइप के डाया जो है वो यूज किए जाते हैं एंकर बोल्ट में। देखो 16 से जो ऊपर आएंगे, 16 से जो ऊपर आएंगे मतलब एक 12 का ले लो तो उसको हम बोलेंगे डैश फास्टनर्स। क्या बोलेंगे इसको, डैश फास्टनर। एंकर बोल्ट भी यूज करते हैं, इसमें एक डैश फास्टनर यूज होते हैं, डैश फास्टनर। 2 तरह के यूज होते हैं इसमें, एंकर बोल्ट यूज होते हैं डैश फास्टनर। तो ये क्या है कि ये लो वेट बिल्डिंग्स में यूज होते हैं। मोस्ट कॉमन इसमें ये जो लो वेट बिल्डिंग्स होंगी या शेल्टर्स होंगे उसमें ये आपकी 12 वाले यूज होंगे, केवल 16 के यूज करते हैं, थोड़ा शेल्टर हैवी तो। बट मेन क्या है, 16 + 4 20 + 4 24 + 4 28 + 4 28 के बाद 32 32 के +4 36 + 4 40 40 के बाद सिर्फ 50 का आता है। तो आप इसमें क्या कि हमेशा जो है 16 के बाद +4 कर ऐड होता जाएगा, कैरी ऑन टिल 40 तक, 40 के बाद एक 50 वाला ही होगा और कोई साइज नहीं आता है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्लेट के लिए। कोई भी प्लेट एंकर बोल्ट में बनेगी तो जब भी हम मेन फॉर एग्जांपल जब भी हम कोई भी प्लेट ऐसे यूज करते हैं यहाँ पे, तो इस प्लेट में जो भी डाया रखा जाता है हमारे पास, तो हम एग्जांपल देता हूँ, यदि हमारे पास 16 की प्लेट है तो हम +6 करेंगे। 6 की टॉलरेंस रखी जाती है, टोल की क्या हमारे पास टॉलरेंस है, 6 की टॉलरेंस रखी जाएगी, बिल्कुल 6 से कम टॉलरेंस नहीं रखी जाती, 6 की टॉलरेंस रख के काम करेंगे। यदि हमारे पास 20 का डाया है तो हम 6 की टॉलरेंस रखेंगे, मतलब 26 का, और यहाँ पे 22 का, इसमें जैसे 22 का होल होगा और इसमें क्या 26 का होल होगा। तो टॉलरेंस के लिए हमेशा हम +6 का करके जो एंकर बोल्ट का साइज है +6 का हम होल देते हैं। ये होल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, आना चाहिए हमारे को, ठीक है। चलो एक तो ये हो गया।
एक ये हो गया हमारे पास एंकर बोर्ड का। बस एंकर बोर्ड का इतना आपने पढ़ के जाना है। अब नीचे एक चीज दिखाता हूँ आपको, देखो ये है, ये चलो मेरे पास एक एंकर बोर्ड लेआउट प्लान है, इसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। टेम्पलेट क्या होता है कि जब भी हमने एंकर बोर्ड करनी है तो हमें एक प्लेट दी जाती है। याद रखना जो भी टेम्पलेट प्लेट है इसमें होल का जो साइज रहेगा, प्योर टेक्निकल पढ़ाया जा रहा है, इसमें कुछ नहीं बताया जा रहा आपको। इसमें एंकर बोर्ड प्लस 2 mm की क्या ये टॉलरेंस रखी जाती है, 2 mm से ज़्यादा टॉलरेंस नहीं रखते, 2 mm की ही टॉलरेंस रखी जाती है। ये ऐसी करके प्लेटें डिटेल की जाती है 2 mm की टॉलरेंस के साथ, ठीक है। ये है टेम्पलेट, और टेम्पलेट का कुछ प्लान ऐसे को बनता है, देखा जाए तो टेम्पलेट प्लेट का ये प्लान है हमारे पास। और जो हमने एंकर बोटिंग करनी होती है उसके लिए जो प्लेट की डिटेल है वो ऐसी दी जाती है कि एक से 1 और 11 एंड मतलब 1 और 11 ग्रेड और ए और सी के बीच, मतलब कि ये हमारे पास है 1 और 11 और ए और सी के बीच में जो प्लेट की जाएंगी उसकी डिटेल ऐसे। सिमिलर ढंग से जो भी सिविल इंजीनियर होगा वो इन डिटेल्स को पढ़ लेगा और वो अंडरस्टैंड कर लेगा कैसे हमें डिटेलें करनी है ये वाली।